कोई अगर आपसे पूछे कि दुनिया में पाप और पुण्य क्या है, पाप और पुण्य किसे कहते हैं? क्या मंदिर में जाना पुण्य है? क्या मंदिर में जाने से पुण्य मिल जाएगा? क्या कथा सुन लेने से पुण्य मिल जाएगा? पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? धर्म और अधर्म की परिभाषा क्या है? धर्म अधर्म कहते किसको है? पाप पुण्य कहते किसको है? तो 18 पुराणों में व्यास जी ने केवल 2 ही बातें कही कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी केवल 2 बातें कहते हैं। परोपकार क्या है? पाप और पुण्य की परिभाषा समझाई है कि परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार करना ये पुण्य माना जाता है और दूसरे का बुरा करना ये पाप माना जाता है। पाप और पुण्य कोई अलग से नहीं होता। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, किसी को कष्ट देना, किसी को तकलीफ देना ये पाप माना जाता है और दूसरे को खुशी देना, प्रसन्नता देना ये पुण्य माना जाता है। कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने जैसा कोई धर्म नहीं है और दूसरे का बुरा करने जैसा कोई अधर्म नहीं है। यही पाप है, यही पुण्य है, यही धर्म है, यही अधर्म है। आपके माध्यम से किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए, आपके माध्यम से किसी के जीवन में प्रसन्नता आ जाए, ये पुण्य है, ये धर्म है। और आपके कारण किसी के आंख में आंसू आ जाए, आपके वजह से किसी के जीवन में मुसीबत आ जाए, यही पाप और यही अधर्म माना जाता है। पाप और पुण्य को अलग से नहीं होता। इसलिए किसी ने कहा है कि मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो रो रो के तुमको हंसाया करूं। अगर हमारे रोने से किसी को प्रसन्नता हो तो रो रो करके हंसाया जाए, लेकिन हमारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, हमारी वजह से किसी के जीवन में किसी का कार्य सिद्ध हो जाए, ये पुण्य है मेरे भाई। ये परोपकार की भावना ही पुण्य है। पर हम ऐसा चाहते नहीं। हम तो पड़ोसी का भी भला नहीं चाहते। चाहते क्या? माताएं घर के आंगन में झाड़ू लगाती है, देखा है मैंने। झाड़ू लगाते लगाते देख लेती है पड़ोस वाली नहीं है, तो अपने घर का कचरा भी उसके आंगने में फेंक देगी। ऐसा लंबा हाथ मारेगी, पूरा कचरा उसके घर में। क्यों? बोले खाली मारो आंगनो अच्छो रहना चाहिए। भाई लोग भी बड़े समझदार होते हैं। घर का बाहर कभी गुलूप लगाई दे અને उजाड़ो पड़ोसी का घर जातो हो तो पुष्टो आड़ी देगा। क्यों? बोले उजाड़ो महाराज घर में रहना चाहिए, दूसरे को उजाला काहे को दे। हम लोगों की मानसिकता ऐसी है, हम दूसरों का हित नहीं चाहते। एक बार एक आदमी लालटेन लेके जा रहा था, रात का अंधेरा था। पुराने समय में टार्च नहीं थी, लालटेन होता था। कहीं आना जाना हो लालटेन लेके जाते थे लोग, घासलेट से जलता था ना लालटेन, कंदिल। अब वो आदमी लालटेन लेके जा रहा था। अब एक गरीब आदमी, वो कभी वनाज गांव जानू वना रास्ता सी, जिस रास्ते से वो लालटेन वाला जा रहा है, इसने इस गरीब आदमी ने सोचा भाई अपना पास उजाला साधन नहीं है, यो आदमी आगा आगे जाई रोज लालटेन वालों एक पछड़ा पछड़ा अपन भी निकली जावांगा। अब लालटेन वाला आगे आगे, गरीब आदमी पीछे पीछे। लालटेन वाले ने पीछे मुड़ के देखा, करे घासलेट मारो बड़ई रोज, उठाई ना हूँ चली रोज, अन फायदो यो उठाई रोज, एक फायदो का लेन दू हूँ। लालटेन मेरा, घासलेट मेरा, उठा के मैं चलता, और ये फायदा उठा रहा है। उसने थोड़ी स्पीड बढ़ा ली, स्पीड बढ़ाई तो पीछे वाले ने भी स्पीड बढ़ाई। बोले अगलो निकले जाने तो हूँ भटकी जाऊंगा, रात का अंधारा में कहाँ जाऊंगा। फिर लालटेन वाले ने मुड़ करके देखा, करे तो पाछे पड़ी गो मारा है। लालटेन मेरा, घासलेट मेरा, उठा के मैं चलता, अन फायदा ये उठा रहा है, इसको फायदा क्यों दूं। लालटेन बंद कर लिया, एक उजाड़ो देणू नहीं है मक। अन जहाँ बंद करो, 2 कदम आगे बढ़ाया, गड्ढो आयो, दादो पहले ये फेंकायो। पीछे वाला समझ गया, क्यों? बोले अगलो गयो। अब कभी लई जातो तो कहीं बिगड़ी जातो, पर आदत है ना, मेरा काम होना चाहिए। हमारा भले ही लाखों का नुकसान हो जाए, पर दूसरे का फायदा नहीं होने देना है। कई लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, हमारा भले ही लाखों का नुकसान हो, पर दूसरे का भला, दूसरे का फायदा नहीं हो।
लेकिन परोपकार की भावना जब तक जीवन में नहीं होगी आपके, सही मायने में यही तो पुण्य है। व्यास जी कहते हैं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे का परोपकार करना ये पुण्य माना जाता है और दूसरे को कष्ट देना ये पाप माना जाता है। कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके जीवन में परोपकार की भावना होती है, परहित की भावना होती है, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता, उनके लिए सारे द्वार खुल जाते हैं। इसलिए दूसरों को खुशी, इसलिए शास्त्र का सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, ये कामना हम लोगों की होती है। तो राक्षस कौन है, किसे माना जाता है? जो केवल अपने खाने में मजा रखता है, बस मेरा काम हो जाए, मुझे मिल जाए, ये राक्षसी वृत्ति है। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, अब दोनों पहलवान, एक बार हिरण्याक्ष पहुंच गया वरुण के पास और वरुण से जाकर के कहा सुनो मेरी बाजुओं में खुजली आ रही, मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करना है। वरुण ने कहा मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, वरुण देवता मना कर गए। हिरण्याक्ष ने कहा लेकिन मेरे बाजुओं में खुजली आती है, खुजली मिटेगी कैसे? हिरण्याक्ष ने कहा अगर मुझे तो तुम्हारे साथ युद्ध करना है। वरुण देवता ने कहा कि सुनो मैं तो तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, बड़ा कमजोर हूं, लेकिन तुम चाहते हो तो मैं तुमको एक पहलवान का नाम बता देता हूं, उस पहलवान के पास चले जाओ। क्या नाम है पहलवान का? बोले पहलवान का नाम है नारद। क्या नाम है? नारद। बहुत बड़ा पहलवान है, उसके पास चले जाओ। क्योंकि वरुण जानते हैं एक नारद का पास भेज दूंगा, नारद जी का सब संभाल लेगा। नारद जी के पास अब हिरण्याक्ष ने पूछा कि भाई नारद कहाँ मिलेगा, मैं पहचानूंगा कैसे कौन नारद है? बोले देखो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो इधर उधर घूमता ही रहता है 24 घंटे। अरे लेकिन पहचानूंगा कैसे कौन नारद? बोले बस वह एक ही काम करता है, नारायण 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 नारायण, वीणा लेकर के 24 घंटे नारायण नारायण बोलता रहता है। देख लेना रास्ते में गाने बजाने वाला मिल जाए, समझ लेना यही नारद है। हिरण्याक्ष ने कहा ठीक है। अब हिरण्याक्ष ढूंढने लगे भाई नारद कहाँ मिलेंगे। इतनी देर में नारद जी भी आ गए, क्योंकि नारद जी एक जगह रुकते नहीं ना। नारद जी को श्राप लगा हुआ है, पुराणों में ऐसी कथा आती है कि जितनी देर में गाय धुई जाती है उतनी देर नारद जी एक जगह रुक सकते हैं, इससे ज्यादा रुकने पर इनको चक्कर आने लग जाते हैं। इसलिए नारद जी भ्रमण करते रहते हैं, एक जगह रहते नहीं है नारद। इनको श्राप लगा हुआ है, श्राप की वजह से ये एक जगह रुकते नहीं, भ्रमण करते रहते हैं। अब इतनी देर में नारद जी आए। हिरण्याक्ष ने कहा सुनो ओ बाबा, अरे तुम सही कह रहे हैं, इधर आओ जी कहिए। हिरण्याक्ष ने कहा ये तुमको गाना बजाना ही आता है कि कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? हैं? गाना बजाना ही जानते हो, लड़ना झगड़ना भी जानते हो? हिरण्याक्ष बात सुन करके नारद जी ने कहा सुनो भैया लड़ाई करना तो नहीं आता, लेकिन कराना जरूर आता। बोलो किसकी करवाना है? लड़ाई करना नहीं आता पर कराना जरूर, करवाने में हम बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, करना नहीं आता। नारद जी ने कभी किसी से लड़ाई करी हो, पुराणों में ऐसी कथा कहीं पर मिलती नहीं है, पर कराई जरूर है। बोलो किसकी करवाना है? हिरण्याक्ष ने कहा सुनो हमारे बाजुओं में बड़ी खुजली आ रही है और हमारा मन करता तुम्हारे साथ युद्ध करे, तुम बहुत बड़े पहलवान हो, तुम्हारा नाम हमको बताया। नारद जी कहने लगे हम और पहलवान, लड़ाई झगड़ा होता है महाराज सबसे पहले हम ही भागते हैं वहां से, हम कोई पहलवान आदमी नहीं है। हिरण्याक्ष ने कहा लेकिन हमको तो बाजुओं में खुजली आ रही है और ये खुजली मिटेगी युद्ध करने से, युद्ध करना है। नारद जी ने कहा अगर तुम्हारी युद्ध की इच्छा है तो सुनो मैं तुमको एक पहलवान का नाम बता देता हूँ, उस पहलवान के पास चले जाओ, फिर तुमको जो खुजली आ रही ना ऐसी खुजली मिटाएगा, जीवन में दोबारा खुजली नहीं आएगी तुमको। अच्छा कहाँ मिलेगा वो? बोले अभी अभी पृथ्वी को निकालने के रसातल में गया है। अब भगवान वराह रूप लेकर के गए थे ना रसातल में पृथ्वी को निकालने, सो हिरण्याक्ष पहुंच गया। अब भगवान पृथ्वी को निकाल करके ला रहे थे, सामने सामने मुकाबला हुआ भगवान का वराह के रूप में हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध होता है। और युद्ध करते करते भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, दिव्य ज्योति परमात्मा में विलीन हुई, जय जयकार होती है। बोले वराह भगवान की जय। राक्षस मरे थोड़ा जोर से जयकारा लगाया करो, ठीक है? अपना कोई रिश्तेदार थोड़ी है। बोलो वराह भगवान की। हाँ सो लगणु चाहिए राक्षस मरियो।
भाई शोक उसके लिए मनाओ जो सज्जन हो, दुष्ट के लिए काहे का शोक मनाना। दुष्ट व्यक्ति मरे तो खुशी मनाओ। गांव में भी कई लोग ऐसे होते ना, मर जाते लोग कहते अच्छे हो भगवान ने उठाई लियो होगा, क्योंकि जो दूसरों को दुख दे तकलीफ दे ऐसे आदमी का जिंदा रहना भी ठीक नहीं है। हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी ब्रह्मा को समर्पित करी, ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन भागवत में सुखदेव जी करते हैं। ब्रह्मा ने कितने प्रकार की सृष्टि बनाई? 10 प्रकार की। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मा के द्वारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए। फिर 10 पुत्र ब्रह्मा के द्वारा प्रकट होते हैं। 10 पुत्रों को जन्म ब्रह्मा ने दिया है, जिसमें दक्ष का नाम आता है, वशिष्ठ का नाम आता है, नारद का नाम आता है। ऐसे 10 पुत्र प्रकट किए। उसके बाद ब्रह्मा के द्वारा एक स्त्री और एक पुरुष का जन्म होता है। स्त्री पुरुष, एक का नाम है मनु और स्त्री जो है उसका नाम है शत्रुपा। इस सृष्टि के सबसे पहले स्त्री पुरुष कौन थे? मनु और शत्रुपा। और यहीं से फिर मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ और मनु और शत्रुपा के 5 संतान होती है। कितनी? 5 संतान में 3 बेटी और 2 बेटा। 3 बेटी कौन कौन सी? बोले आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बेटी हुई, 2 बेटा हुए। एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। आदरणीय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज मनु की जो 5 संतान है, 3 बेटी 2 बेटा, तो 3 बेटियों का विवाह अलग अलग। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया। तो जो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, तो आकुति के गर्भ से स्वयं भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। किसके रूप में? भगवान का यज्ञ अवतार हुआ। जो हम यज्ञ हवन करते कि नहीं, यह भगवान का ही अवतार है यज्ञ नारायण। ये आकुति माता के गर्भ से प्रकट होते हैं यज्ञ के रूप में। शास्त्र कहता है यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ स्वयं कौन है? भगवान विष्णु हैं। इसलिए हम यज्ञ करते, हवन करते, स्वाहा 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 करते कि नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यज्ञ हवन करना यह अच्छी बात है, पर यज्ञ हवन करने के लिए भी नियम होता है। ठीक है? शास्त्र कहता है कि यज्ञ के समान मित्र नहीं है, यज्ञ के समान शत्रु नहीं है। यज्ञ अगर सही तरीके से करोगे, हवन सही तरीके से करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और गलत तरीके से करोगे तो वही तुमको बर्बाद भी करेगा, वही तुम्हारा विनाश भी करेगा। सही तरीके से यज्ञ होगा तो तुम्हारा कल्याण होगा, और गलत तरीके से करोगे तो वो तुमको बर्बाद करेगा, विनाश करेगा। ये मैं नहीं कहता, शास्त्रों में वर्णन। भाई दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, शिव पुराण में कथा है, रामायण में है, भागवत में है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो परिणाम क्या हुआ? भाई दक्ष ने यज्ञ किया तो क्या? बोले दक्ष को मरना पड़ा। कथा आती है, दक्ष प्रजापति यज्ञ करते हैं लेकिन परिणाम क्या मिलता है? बोले दक्ष प्रजापति को मरना पड़ा। क्यों? बोले दक्ष प्रजापति ने यज्ञ तो किया पर गलत तरीके से किया। सब देवताओं को बुलाया पर शंकर जी को नहीं बुलाया, और शंकर का अपमान करने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया, इसलिए दक्ष का सिर काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। तो दक्ष को मरना पड़ा ना। यज्ञ तो उसने भी किया पर गलत तरीके से किया तो मरना पड़ा। और यज्ञ किया राजा बलि ने, नर्मदा के किनारे। राजा बलि जब यज्ञ करता है तो स्वयं वामन अवतार लेकर के भगवान उसके द्वार पर जाते हैं। तो यज्ञ मित्र भी है, यज्ञ शत्रु भी है। यज्ञ हवन सही तरीके से हो, क्योंकि आजकल मैंने देखा है यज्ञ हवन करते हैं, मन में उतरी ईट ने जमाई लीन स्वाहा स्वाहा करना लग गया। ऐसा नहीं होता। यज्ञ कुंड कितना बड़ा होना इसका भी हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। 3 पेड़ी का जो कुंड बनाया जाता है कि नहीं, तो पहली पेड़ी कितने अंगुल की होना, दूसरी कितने अंगुल की होना, ये सब इंच प्रमाण से बनता है। ऐसा थोड़ी कि मन में उतरी ईट ने जमाई लीन स्वाहा स्वाहा करने लग गए। जव तिल्ली जो डाला जाता है हवन में, जव कितना होना, तिल्ली कितनी होना, शक्कर कितनी होना, चावल कितना होना, इसका सब प्रमाण है, नाप तोल है। जव ज्यादा होगा तो क्या होगा, तिल्ली ज्यादा होगी तो क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? तिल्ली। क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा तिल्ली, उससे आधा जव, उससे आधी चावल, उससे आधे शक्कर, और उसके बाद हवन सामग्री। ये सब इसका नाप तोल होता है।
जौ ज्यादा होंगे तो क्या होगा, तिल्ली कम होगी तो क्या होगा। इसलिए यज्ञ हवन करते समय किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके, जिसको ज्ञान हो उसको बुला करके और फिर यज्ञ हवन कराना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को भी बुला लिया हवन का, भले हो का कहीं नहीं तो है। ब्राह्मण का सम्मान करने में बुराई नहीं है, ब्राह्मण का सम्मान करो, आदर करो, तिलक लगाओ, दक्षिणा दो, लेकिन यज्ञ कर्म करना है, कर्मकांड करना है तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके ही यज्ञ हवन कराना चाहिए। गलत तरीके से करोगे तो उसका आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। भाई देखो, नियम से कोई काम करोगे तो फल मिलेगा ना, फायदा भी होगा। भाई डॉक्टर ने तुमको दवा गोली दी है, डॉक्टर ने कह दिया भैया तुमको पथ्य पालन करना है, तुमको ये नहीं खाना वो नहीं खाना है, और इतने बजे ये गोली लेना है, इतने बजे ये गोली लेना है। अब उल्टी सीधी तुम कभी लेना लग गया तो फायदा करेगा क्या। केतरो भी फिर इलाज कराया करो, टाइम टेबल से गोली नहीं लोगे, पथ्य पालन नहीं करोगे, नियम का पालन नहीं करोगे तो दवा गोली जिंदगी भर भी खाओगे तो बीमारी तुम्हारी ठीक होगी क्या। भाई नियम क्या, डॉक्टर ने कह दिया भाई सुबह शाम ये गोली लेना है, अब तुम्हारा मन पाए उतरी वक्त ले रहा तुम, ऐसा नहीं होता। नियम से अगर काम करोगे तो फल मिलेगा ना आपको। इसलिए कोई भी काम, तो आकुति के गर्भ से यज्ञ नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए, जो स्वयं यज्ञ के रूप में। यज्ञ की पत्नी कौन है, यज्ञ की पत्नी है स्वाहा, अग्नि नारायण जो यज्ञ नारायण है उनकी पत्नी कौन है, स्वाहा, जो हम आहुति डालते हैं। अच्छा, आहुति भी डाली जाती है, कैसे डाली जाती है, 2 उंगली पर मृगी मुद्रा। इसको कौन सी मुद्रा कहते हैं भाई, हमारे शास्त्रों में कई मुद्राएं हैं, ये है मृगी मुद्रा। कौन सी मुद्रा है, मृगी मतलब हिरण जैसी, ये ऊपर से देखो, ये ऊपर 2 सींग, ये उसका मुंह, ये कौन सी मुद्रा हो गई, मृगी मुद्रा, हिरण जैसी मुद्रा। ये 2 सींग है ऊपर, ये उसका मुंह है, ऐसे बनाओ देखो, है ना मृगी, हिरण जैसा लगता है ना, इसको मृगी मुद्रा कहते हो। और ऐसे जव तिल्ली डालना, अपन का ही करा, मुट्ठो भरियो स्वाहा और कहते हवन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो आकुति के गर्भ से यज्ञ के रूप में भगवान प्रकट हुए। जो महाराज मनु की दूसरी कन्या है जिसका नाम है प्रसूति, उसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, और दक्ष प्रजापति के घर में प्रसूति के गर्भ से स्वयं माता सती का जन्म हुआ। ठीक है, वही सती शंकर की पत्नी बनी। सती ने ही बाद में प्राणों का त्याग किया था पिता के घर यज्ञ में जाकर के, कि सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने ही अपने पिता के घर जाकर के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया, जहां शिव का अपमान सती कैसे सहन कर सकती। इसलिए सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने अपने प्राणों का त्याग किया, और वही सती राजा हिमांचल के घर माता मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट होती है। किसके रूप में भाई, हिमालय पर्वत है, और पर्वत की बेटी होने से इनका नाम क्या पड़ा, पार्वती। और पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या करी। ये जो हरतालिका व्रत करती ना माताएं, इसकी शुरुआत ही माता पार्वती ने करी थी, शिव को पति रूप में पाने के लिए। क्योंकि शिव जैसा वर दुनिया में कौन हो सकता है, ऐसे वर को क्या वरु जो जन्मे और मर जाए, वरु तो ऐसे वर को मारो चुड़लो अमर वही जाए। और यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। शिव जैसा सुंदर वर कहाँ मिलेगा। और पार्वती ने कह दिया, जन्म कोटि लगी रकर हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। मैं कुंवारी रहना पसंद करूंगी, लेकिन शिव के अलावा किसी और से विवाह नहीं कर सकती। तो शिव का सती के साथ में पहले विवाह हुआ, सती ने प्राणों का त्याग किया, पार्वती के रूप में जन्मी, और पार्वती बनकर के आई। तब शंकर जी बारात लेकर के नहीं गए, क्या लेके गए, बाराता लेके गए। बारात में तो गिने चुने लोग जाते हैं। शंकर जी जब पार्वती से विवाह करने जाते हैं ना, तो बारात लेकर के नहीं जाते, बाराता लेकर के जाते हैं। रामायण में चौपाई आती है, जस दूल्हू तस बनी बाराता। क्या लेके गए, बाराता। क्योंकि 60 करोड़ तो भूत ही आए थे उनके विवाह में। शंकर जी की शादी में कितने, 60 करोड़। और ऐसा नहीं केवल हमारे देश के, विदेश से भी आए थे,
ऐसा थोड़ी कि भूत हमारे ही यहाँ हैं, देश विदेश से भी भूत आए थे। और भूत भी कैसे थे, रामायण में आप पढ़ो, शिव विवाह का वर्णन बड़ा अद्भुत गोस्वामी जी ने किया है। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कौ बहुपद बाहू, विपुल नयन कौ नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। ऐसे भूत आए थे बिना मुंडी का सबसे आगे। कैसा भूत? बिना मुंडी का, मुंडी है ही नहीं, धड़ केवल चल रहा है बस। अब बताओ कभी आरती उतारना भी आओ तो कहाँ उतारा, माथो तो है ही नहीं, तिलक भी लगाए तो कैसे लगाए, माला पेरा हो तो कसी पेरा हो, ऐसे अद्भुत। शिव जी का श्रृंगार जब शिव गणों ने किया, क्योंकि शंकर जी को दूल्हा बनाना है ना, तो शिव जी का श्रृंगार किया गया। किसी वही शंभुगण करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अरु मोरु सवारा, कि कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, शिव जी का श्रृंगार किया तो कैसा श्रृंगार? मुकुट काहे का पहनाया? कोई सोने चांदी का नहीं। शिव जी का मुकुट काहे का था? बोले जटा मुकुट। किसका मुकुट? जटाओं का, ऐसे जटाएं ऊपर बांध दी, मुकुट की तरह तैयार। जटा मुकुट और मोरु सवारा। मोड़ पहचानते हो? किसको बोलते हैं मोड़? दूल्हे को बांधते ना मोड़, ऐसे शंकर जी को भी मोड़ बांधा, जटा मुकुट और मोरु सवारा। मोड़ बांधते कि नहीं? सब मोड़ बांधा शंकर जी को भी, काहे का? अब मोड़ कहाँ मिले? तो एक छोटा सा सांप ऐसे लटका दिया सामने फन फैला के। जटा मुकुट और मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला। कुंडल काहे के हैं? बोले बिच्छू के कुंडल हैं। गले में माला किसकी है? बोले मुंडों की, सर्पों की माला धारण किए हुए हैं। बाघंबर को धारण किए भोलेनाथ। और सवार किस पर हैं? बोले नंदी पर। काहे पर सवार? पार्वती को ब्याहने के लिए भोलेनाथ चले हैं। अद्भुत बारात। अच्छा, जब राजा हिमांचल की नगरी में पता लगा कि भाई पार्वती का विवाह होने वाला है और शंकर जी बारात लेकर के आ रहे हैं, सवेरे सवेरे बारात देखने के लिए बच्चे पहुंच गए। माँ बाप ने कहा जाओ बारात देख जो। पहले बारात देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता था ना, पुराने गांव में तो देखा है मैंने। पहले बारात देखने के लिए टापरा नप चढ़ी जाए, बोले दुल्लो देखांगा कसो देखा है। पहले बारात देखने में बड़ा मजा आता था, दूल्हा देखने में। ऐसे ही हिमांचल की नगरी में शिव दूल्हा बन करके आए। सब बच्चे भी देखने के लिए कि चलो देखा बारात कसी छे। अनजाई ने जहाँ पहलो गणपति देखियो बिना मुंडी को सबसे आगे, बालक ने का मालूम नहीं पड़ो घर कब आएगा। माँ बाप ने पूछा तुम तो बारात देखने गया था, कई हुई हो? बालक का कि वह बारात थोड़ी पूरी यमराज की सेना ही रही, बिना मुंडी का सबसे आगे है। कई भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी को लेकर के। माता मैनावती को पता लगा, मैनावती तो रोने लगी कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, क्योंकि रिश्तो नारद जी लाया था। ये रिश्ता तो नारद जी ने कराया था ना। नारद जी कह रहे थे बड़ा सुंदर वर है, ऐसा वर दुनिया में नहीं है, ये सांप बिच्छू लटका के आया है? भूत प्रेतों के साथ में रह करके, भूत गणों के साथ में रह करके, और मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया नारद ने। क्या बिगाड़ा था मैंने नारद जी का, जो मेरी बेटी के लिए ऐसा दूल्हा ढूंढा है उसने। नारद जी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना नारद जी। नारद जी ने यह कहा था कि कई सासू ससुरा टेंशन नहीं। बात भी सही है, शंकर के कौन माँ बाप, सासू ससुरा तो है ही नहीं। अच्छा, कहीं झाड़ू वाड़ू भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि घर है ही नहीं तो झाड़ू का लगाएंगे। कहीं बर्तन भांडा भी नहीं मांझना पड़ेगा। कहीं नणंद देरानी जेठानी उनका भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए माता मैनावती तो रोने लगी। और बड़ा सुंदर भाव, आइए आप लोग में मेरे साथ थोड़ा गुनगुनाएंगे कि मारी पार्वती डूबई दी मारा नाथ, कसो छे दुर्लभ न कसी छे वरात, कि कसो छे दुर्लभ न कसी छे वरात, कसो छे दुर्लभ न कसी छे वरात। ओ मारी पार्वती डूबई दी मारा नाथ, कसो छे दुर्लभ न कसी छे वरात।
बोलो शंकर भगवान की जय हो। ओ मारी पार्वती कडू बैदी महारानाथ कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा हरे पार्वती कडू बैदी महारानाथ कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा हरी पार्वती कडू बैदी महारानाथ कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा हरी पार्वती कडू बैदी महारानाथ कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा अरे कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा अरे कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा ताली बजा के कसी छे वरा कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा अरे कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा ओ हरी पार्वती काजू बैदी महारानाथ कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा ओ हरी पार्वती काजू बैदी महारानाथ कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा जय जय हरि बोल बोलो शंकर भगवान की जय हो। नहीं है की माया नहीं है को बाप नहीं है की माया नहीं है को बाप एका गला में बड़ा बड़ा सांप एका गला में बड़ा बड़ा सांप नहीं है की माया नहीं है को बाप नहीं है की माया नहीं है को बाप एका गला में बड़ा बड़ा सांप ओ एका गला में बड़ा बड़ा सांप नारद का इना नारद का हरि बोल इना नारद का कई नाम आय महारानाथ कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा ओए ना नारद का कई नाम आया महाराज कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा हरि पार्वती काजू बैदी महारानाथ कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा हमारी पार्वती का डूबई दी महाराज कसो छे दुल्लवन कसी छे वरा हर हर महादेव एका गला में मुंडन की माला एका गला में मुंडन की माला ढकनी सकनी करी रही चाला ढकनी सकनी करी रही चाला एका गला में मुंडन की माला ओ एका गला में मुंडन की माला ढकनी सकनी करी रही चाला ढकनी सकनी करी रही चाला भूत पलित
कसी छेवरा। मारी पार्वती का डूबई दी मारा नाथ, कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा। पार्वती का डूबई दी मारा नाथ, कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा। मारी पार्वती का डूबई दी मारा नाथ, कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा। अरे कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा, कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा। अरे कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा, कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा। हरि पार्वती का डूबई दी मारा नाथ, कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा। हरि पार्वती का डूबई दी मारा नाथ, कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा। हाँ कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा। अरे कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा। हाँ कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा। अरे कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा। बोलिए शंकर भगवान की जय। इना नारद का कई नाम आया मारा नाथ, कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा। अरे नहीं ये की माया नहीं ये को बाप, एका गला में बड़ा बड़ा सांप। इना नारद का कई नाम आया मारा नाथ, कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा। मारी पार्वती का डूबई दी मारा नाथ, कसो छे दुर्लभ न कसी छेवरा। राजा हिमांचल की नगरी में भगवान शिव की जब बारात पहुंची, माता मैनावती रोने लगी। लेकिन कहा जाता है कि पार्वती तो जानती है कि शिव कौन है। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। शास्त्र कहता है शम करोति कल्याणमिति शंकरः। दुनिया में जो सबके कल्याण की कामना करता है वो दुनिया में शंकर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? अच्छा, शंकर जी का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? कि आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। भगवान शंकर का क्या नाम है? आशुतोष। और आशुतोष का क्या मतलब होता है? आशुतोष का अर्थ होता है आशु तुष्यति इति आशुतोष, यानी जो थोड़ी सी पूजा में संतुष्ट हो जाए,
जो थोड़ी सी पूजा में संतुष्ट हो जाता है वो दुनिया में आशुतोष के नाम से जाना जाता है। हाँ? बाकी देवताओं के लिए बड़ी पूजा की सामग्री इकट्ठा करना पड़ती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में पूजा के कई विधान हैं, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार। भाई 5 चीजों से भगवान की पूजा होती है। 5 चीजें कौन कौन सी है? गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। ये 5 चीजों से पूजा होती है, इसको कहते हैं पंचोपचार। एक पूजा होती है दशोपचार, जिसमें पाद्य, आर्घ, आचमनी, स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये दशोपचार। षोडशोपचार पूजा अलग होती है। यहाँ रोज पंडित जी पूजा कराते हैं ना, भाई भगवान को आवाहन करो, आसन दो, फिर 4 आचमनी जल चढ़ाओ, फिर पंचामृत चढ़ाओ, कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, ये सब अलग अलग जो पूजा, इसको कहते हैं षोडशोपचार पूजा। कौन सी पूजा होती है? एक होती है राजोपचार, जो राजा महाराजा लोग करते हैं, और एक पूजा होती है मानसिक। कौन सी पूजा होती है? हाँ, अपने पास कुछ नहीं है, लेकिन बैठे ही बैठे भगवान के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करो कि मैं दूध चढ़ा रहा हूं। भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी मानसिक पूजा जिसको कहते हैं कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति कि संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तवाराधनम। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम। यह शरीर रूपी मंदिर है। ध्यान देना, मानसिक पूजा कैसे होती है, मानसिक पूजा का विधान क्या है। यह शरीर रूपी मंदिर, शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी भगवान शंकर, बुद्धि रूपी माता पार्वती। ठीक है, शरीर रूपी मंदिर है, आत्मा रूपी शंकर है, बुद्धि रूपी पार्वती है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जो हम उपभोग करते हैं जीवन में, जो भी खाते पीते हैं, ये सब क्या है? बोले भगवान की पूजा है। जो हम सोते हैं, ये क्या है? बोले शंकर की समाधि है। सोना भी समाधि माना जाता है। निद्रा समाधि स्थिति, जो हम सोएं, ये शिव की समाधि है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जो हम चलते हैं, ये भगवान की प्रदक्षिणा है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, जो हम दिन भर बोलते हैं, यह भगवान की स्तुति है, प्रार्थना है। यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तवाराधनम। जो जो मैं कर्म करता हूँ हे महादेव, सब आपकी पूजा बन जाए, यह मानसिक पूजा है। यानी कर्म ही पूजा, हम जो कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, तो हम जो कर्म करते हैं यही परमात्मा को समर्पित करना है, इसलिए कर्म ही पूजा कहा जाता है। इसको कहते हैं मानसिक पूजा। तो बाकी देवताओं की पूजा के लिए सामान इकट्ठा करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, लेकिन शंकर जी की पूजा, बोले शंकर जी की पूजा एक कलशा पानी में निपटी जाए, हर हर महादेव, पूजा खत्म, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। शंकर जी एक लोटा जल में ही खुश हो जाते हैं। शंकर को सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है? जल की धारा। क्या है? शिव पुराण में लिखा है, अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा प्रिय शिव, नमस्कार प्रियो भानु ब्राह्मणम भोजनम प्रिय। अलंकार विष्णु को प्रिय है। ठाकुर जी का जितना श्रृंगार करो, ठाकुर जी उतने खुश होते हैं। बाके बिहारी को जितना सजाओ, उतने ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है, बाके बिहारी का श्रृंगार किया जाता है। उनको अलंकार प्रिय है, वस्त्र आभूषण प्रिय है। उनको जितना सजाओगे उतने ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, उतने सुंदर लगते हैं। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लगता है। इसलिए भगवान का श्रृंगार किया जाता है। तो अलंकार प्रिय विष्णु, विष्णु को क्या प्रिय है? अलंकार, वस्त्र, आभूषण। और जलधारा प्रिय शिव, शिव को क्या प्रिय है? बोले जल की धारा। इसलिए तो 24 घंटे घड़ा टंगा ही रहता शंकर जी के ऊपर, एक एक बूंद टपकता ही रहता पानी है? चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, 24 घंटे शिव को जल की धारा, क्योंकि जलधारा प्रिय शिव, शिव को जल की धारा प्रिय लगती। नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य को क्या प्रिय है? नमस्कार। इसलिए हमारे शास्त्रों में, योग में सूर्य नमस्कार की परंपरा है, इसलिए सूर्य को नमस्कार किया जाता है।
सूर्य को जल चढ़ाएं, अच्छी बात है। अच्छा, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन परिक्रमा कितनी लगाना ये मालूम नहीं है। कई लोगों को ये पता नहीं होता कौन से देवता की कितनी परिक्रमा लगाना चाहिए। शास्त्र कहता है एक चंड्या रवे सप्तह तिस्त्र कार्य विनायके हरे चस्त्र कर्तव्य शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा। दुर्गा जी की पूजा करते हैं सो दुर्गा जी की एक परिक्रमा लगाओ। कितनी? हाँ, माता जी की एक परिक्रमा लगाना। एक चंड्या रवे सप्तह, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य की कितनी परिक्रमा लगाना? 7। कितनी? देवी की 1, सूर्य की 7। गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की कितनी परिक्रमा लगाना? बोले गणेश जी की लगाना 3। कितनी? एक चंड्या रवे सप्तह त्रिस्त्र कार्य विनायके हरे चस्त्र। नारायण की, विष्णु की परिक्रमा कितनी लगाना? 4। और शिव की प्रदक्षिणा कितनी लगाना? आधी। कितनी? शिव से अर्ध प्रदक्षिणा। जलाधारी पार नहीं करते ना हम, शिव की आधी परिक्रमा की जाती है, प्रदक्षिणा की जाती है। तो हमारे शास्त्रों में पूजा का विधान है। तो भगवान शिव को जल चढ़ाने से ही शिव प्रसन्न हो। बिलपत्र चढ़ाओ, अच्छी बात है। धर्म अर्थ काम 3 पत्ते का बिलपत्र चढ़ाते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। 3 पत्ते का बिलपत्र चढ़ाने से धर्म अर्थ काम ये 3 हम लोगों को मिलते हैं और बिलपत्र चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये चारों पुरुषार्थ हम लोगों को प्राप्त होते हैं। शंकर को बिलपत्र चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, जो आपकी आपकी श्रद्धा है। अच्छा, जरूरी भी नहीं है, कुछ ना मिले तो केवल पानी चढ़ा दो, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार तो एक शंकर जी के मंदिर में चोर गया चोरी करने, सुनी होगी कथा आप लोगों ने। चोरी करने के लिए मिले क्या? घड़ा था, सो घड़ा उतार करके ले जाना चाहता है, पर चढ़ने के लिए साधन नहीं मिला कि मैं घड़ा उतारूं कैसे। इन्हें सोचो शिवलिंगी के ना दिन काम आवग, दादो का ऊपर चढ़ी गो, शिवलिंग पे चढ़ गया, घड़ा उतार करके जाने लगा। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा सुनो ओ भैया वरदान लेते जाओ। चोर ने कहा पूजा थोड़ी करना आयो, न मैंने बिलपत्र चढ़ाया नहीं पानी चढ़ाया है, मैं तो चोरी करने के लिए आया, चोर आदमी हूं। अरे महादेव आप प्रसन्न क्यों हो गए? मैंने कोई बिलपत्र नहीं चढ़ाया, पानी नहीं चढ़ाया, दूध नहीं चढ़ाया, आप प्रसन्न क्यों होते हैं? महादेव ने कहा पागल, ये तो दुनिया के लोग चढ़ाते हैं, कोई दूध चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता, कोई बिलपत्र चढ़ाता, तो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाओ मेरा बस यही सत्कार है। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारे धन दौलत की जरूरत नहीं है, केवल तुम मेरे बन जाओ, बस यही काफी है। जरूरी नहीं है कि भगवान उस पर कृपा करे, जो बढ़िया भगवान को पूजा करे, भोग लगाए, तो भगवान उस पर कृपा करेंगे। नहीं नहीं, भगवान तो झूठे बेर भी स्वीकार करने को तैयार हैं। कर्माबाई का खिचड़ा खाया कि नहीं? थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की वाट की, जीमो हमारा श्याम धनी जीमावे बेटी जाट की। भगवान कहते तुम मेरे बन जाओ, तुम्हारे धन दौलत की मुझे जरूरत नहीं है। शबरी के झूठे बेर परमात्मा ने स्वीकार किए। विदुर के घर जाकर के केले के छिलके भगवान खाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। भगवान किसे मिलते हैं? भगवान किस पर कृपा करते हैं? एक बात बताओ, क्या बढ़िया कपड़ा पहनने से भगवान मिल जाएंगे? पाउडर रगड़ने से भगवान मिलेंगे क्या? हाँ या ना? जरूरी नहीं है कि बढ़िया कपड़ा पहनने से भगवान मिलते हैं। बढ़िया कपड़ा पहनने वाले को भगवान मिलते तो सुदामा को क्यों मिले? सुदामा तो फटी धोती पहन करके गया था, भगवान मिले कि नहीं उसको? भगवान ने ये थोड़ी देखा कि ये बढ़िया कपड़ा पहन के आया है। फटी धोती पहन करके सुदामा जाते हैं, लेकिन भगवान उसको गले से लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि ऊंची जात में जन्म ले ले तो भगवान मिल जाए। शबरी कौन ऊंची जात की थी? भील जाति की शबरी, लेकिन भगवान मिले कि नहीं? निषाद राज कौन ऊंची जात का था, लेकिन भगवान मिले कि नहीं? जरूरी नहीं है कि जिसकी उम्र ज्यादा होती है भगवान उस पर कृपा करते उसको मिलते हैं। ध्रुव प्रहलाद की उम्र क्या थी? बोले 5 साल की, भगवान मिले कि नहीं? जरूरी नहीं है कि खूब ज्ञान प्राप्त हो जाए, खूब ज्ञानी हो जाए तो भगवान मिलेंगे। हाथी कौन पढ़ा लिखा था? भागवत में कथा आती गजेंद्र मोक्ष की। एक हाथी का उद्धार भगवान ने किया था ना, तो हाथी कोई कॉलेज पढ़ने गया था क्या? हाथी कोई पढ़ा लिखा था, लेकिन भगवान ने हाथी का उद्धार किया कि नहीं?
परमात्मा ये नहीं देखते। क्या देखते हैं? बोले राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेव जोई जान निहारा। परमात्मा केवल ये देखते हैं प्रेम कितना है, समर्पण कितना है, तुम्हारे अंदर मेरे प्रति निष्ठा कितनी है, श्रद्धा कितनी है, भाव कितना है। इसलिए महादेव थोड़ी सी पूजा में संतुष्ट होने वाले देवता है। शम करोति कल्याणम ति शंकर, जो सबका कल्याण करे। अच्छा वो देव नहीं, वो महादेव है। कौन है? बाकी सब देव हैं और वो कौन है? महादेव हैं। जो काल के भी गाल से बचाने वाले हैं वो महाकाल माने जाते हैं। तो आदरणीय शुकाचार्य राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, पश्चात पार्वती का शुभ विवाह शंकर जी के साथ में हुआ। माता पार्वती को ब्याह करके भगवान कैलाश पर्वत पर पधारे। आदरणीय सूत जी शौनकादिक ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं और भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को उस कथामृत का रसपान करा रहे हैं। तो महाराज मनु की जो 3 कन्याएं हैं उसमें आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। दूसरी कन्या प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके घर में सती का जन्म हुआ। सती ही मरती है, पार्वती के रूप में प्रकट होती है, शिव की पत्नी बनती है। और उसके बाद जो तीसरी कन्या थी जिसका नाम था देवहूति, ये देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। और इनके घर में देवहूति के गर्भ से स्वयं परमात्मा कपिल अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। कौन सा अवतार होता है? 24 अवतारों में कपिल अवतार, जिन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया और माता देवहूति का कल्याण किया। इन 3 बेटियों का वंश वर्णन किया। 2 बेटा हैं, एक का नाम है प्रियव्रत, दूसरे का नाम है उत्तानपाद। तो जो उत्तानपाद नाम के राजा हैं, उन्हीं उत्तानपाद राजा के यहाँ पर भगवान के परम भक्त, जिनका नाम था आदरणीय ध्रुव। क्या नाम? ध्रुव जी का नाम तो सबने सुना है ना, कि जाए उत्तानपादस्य सुनीति ही सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसिर पत्नुर नेतरा तत्सुतो ध्रुव। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से और भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को वर्णन करते हैं। महाराज उत्तानपाद, जिनकी 2 पत्नी हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। ठीक है? और ये उत्तानपाद कोई और नहीं है, आप हम सभी हैं। ये जीव को ही उत्तानपाद माना जाता है। उत्तानपाद का मतलब होता है उल्टे पांव वाला। उल्टे पांव से मतलब क्या? बोले जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तो उल्टा लटकता है। बच्चा माँ के गर्भ में कैसे होता है? सिर जो है वो नीचे होता है और पांव जो होते हैं वो ऊपर होते हैं। हर बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा लटकता है, इसलिए हर जीव को उत्तानपाद कहा जाता है। और इस जीव रूपी उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं, आपकी हमारी सबकी 2-2 है। देखना घर जाकर के लड़ाई झगड़ा नहीं हो कि पहले से ही 2 है, तीसरी काय को लाए हैं? हम जीवात्मा की बात कर रहे हैं, शरीर की बात नहीं। ये जो जीवात्मा है इसकी 2 पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति कौन है? सुनीति माने बुद्धि, ये बड़ी वाली है। और सुरुचि माने मन, ये छोटी वाली है। अच्छा बताओ, जिसके 2 ब्याह होते हैं तो घर में सबसे ज्यादा किसकी चलती है? बड़ी वाली की या छोटी वाली की? बड़ी वाली की या छोटी वाली? सबसे ज्यादा? अरे महाराज हमको क्या पता, हमारे क्या 2 शादी हुई? अब जिनकी हुई उनको पूछो। पर अधिकतर देखने को क्या मिलता है? छोटी वाली की सबसे ज्यादा चलती ना घर में, पूरा है कमान वही रहती है, पूरा कारोबार वही संभालेगी। बड़ी वाली का तो कोई मतलब ही नहीं है, छोटी वाली। ऐसे ही ये जीव रूपी उत्तानपाद, इसकी 2 पत्नी है सुनीति सुरुचि। तो सुनीति है बुद्धि और सुरुचि है मन। अच्छा ये बताओ, अपने इसमें भी सबसे ज्यादा किसकी सुनते हैं हम लोग? छोटी वाली की। कहावत है ना, सुनो सबकी और करो, थोड़ा जोर से बोलो मगर कम सुनाए, सुनो सबकी पर करो। हाँ, ये मन की करते वही तो समझा रहा हूं आपको। ये छोटी वाली है और मन की सुनते हैं तभी गड़बड़ घोटाला भी होता है। मैं निवेदन करूंगा, सुनो सबकी पर करो मन की नहीं। आज के बाद मत करना ऐसा, बड़े आए सुनो सबकी करो मन की। ये मन की करते तभी तो झमेला खड़ा होता है। और यही बात समझना है, सुनो सबकी पर करो समझ की। किसकी करना है? हाँ, भगवान ने हेड ऑफिस दिया है ना, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। सुनो सबकी करो मन की। मन क्या है? मन बंदर जैसा है। जैसे बंदर कभी एक जगह बैठता है क्या?
ऐसा मन भी एक जगह बैठता है क्या? मन भी इधर उधर भागता ही रहता है। नाच तनर मरकत की नाई, जैसे मदारी के नचाने पर बंदर नाचता है, ऐसे मन के नचाने पर हम लोग नाचते हैं, क्योंकि हम मन के बंधन में हैं। किसके बंधन में हैं? मन है एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। शास्त्र कहता है हमारा मन बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन अगर संसार में लगेगा तो बंधन होगा, मन अगर भगवत चरणों में लगेगा तो जीव की मुक्ति हो जाएगी। यह मन बांधता भी है और मन छुड़ाता भी है। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना समझाऊं इसे, जितना समझाऊं इसे, उतना ये मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। यह मन चंचल है ना, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कथा में बैठे बैठे भी मन करता है चलो घर चलते हैं, गर्मी बहुत लग रही है, घर जाएंगे। घर में भी नहीं बैठा बैठा मन लगतो है। कभी कभी क्या होता है कि मन के मारे बन गए बनत जब बस्ती माही, कह कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत नाही। कई बार घर के कारण घर छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, देखा होगा ना आप लोगों ने। घर में माथा पच्ची हुई, झगड़ा हुआ, हूं तो जाई रोज, पर कम्मा 2-4 दिन फिर अगन पछो घर ही जाएगा, क्योंकि मन वहां भी नहीं लगा उसका। होता ना कभी कभी। यह मन है मेरे भाई, एक जगह टिकता ही नहीं है। इसलिए मन बंधन और मुक्ति दोनों का कारण माना जाता है। मन संसार में लगे तो बंधन, चरणों में लगे प्रभु के तो मुक्ति होती है। इस मन के द्वारा बंधन और मुक्ति दोनों का हेतु माना जाता है। अच्छा ये बताओ, आपके घर में ताला तो होगा ना? सबके घर में होगा ही। ये कोई शनि शिंगणापुर तो है नहीं, सनावत है अपना। ताला तो सबके ही घर में है। अच्छा ताला खोलना हो, लगाना हो, चाबी कितनी होती है? मेरी तरफ मत देखो, तुम्हारे घर ताला है, ताला खोलना हो, लगाना हो, चाबी कितनी होती है? 1 या 2? चश्मा वाली माए कितने होती है? चाबी कितनी? ताला खोलते हैं लगाते, चाबी कितनी? 1 या 2? देखो वो माए पास 2 चाबी है। ताला खोलना हो, लगाना हो, चाबी कितनी? इधर 2। बिल्कुल ध्यान से कथा सुन रहे हैं। ताला खोलना हो, लगाना हो, चाबी कितनी? 1 बराबर। ताला खोलने और लगाने के लिए चाबी तो एक ही होती है मेरे भाई। वो 2 है ना, वो स्पेशल आपको दी है कि एक खवाई जाए दूसरी काम में लीजिए। पर खोलना और लगाना चाबी तो एक ही इस्तेमाल होती ना, 2 घुसेड़ते हो क्या? खोलने के लिए अलग, लगाने के लिए अलग? नहीं नहीं, एक ही चाबी से ताला खुलेगा भी और उसी से लगेगा भी। एक ही चाबी का इस्तेमाल होता है ना। 2 तो इसलिए है, आपको एक एक्स्ट्रा दी है कि भाई वो घूम जाए तो दूसरी काम में ले लेना। मैं ध्यान रख जा, खवाई नहीं अब। हाँ ऐसा एक ही चाबी जिससे ताला खुलेगा भी और ताला लगेगा भी। ठीक है, ऐसे ही हमारा मन है चाबी की तरह, जिसके द्वारा बंधन भी है मतलब ताला लग गया, और मुक्ति भी है मतलब ताला खुल गया। मतलब एक ही चाबी से हमारे बंधन से मुक्ति भी होती है और हम बंधन में भी आ जाते हैं। ऐसे ही मन के द्वारा बंधन और मन के द्वारा मुक्ति मानी जाती है। तो सुनीति और सुरुचि, सुनीति बुद्धि है। हम बुद्धि से निर्णय नहीं लेते मेरे भाई। कोई भी काम करते हैं बिना विचारे, जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। क्यों? क्योंकि हम मन की सुनते हैं, मन में आया वैसा करने लग गए। इसलिए आज के बाद ध्यान रखना, सुनो सबकी पर करो पचा मन की। सुनो सबकी पर करो समझ की। काहे की करना? मन की नहीं करना। यह मन तो चंचल है। इसलिए सुनीति और सुरुचि, सुरुचि छोटी वाली, ये हमारा मन है। सुनीति का अर्थ क्या होता है? जो नीति कहे, जो नियम कहे, उसके अनुसार जो जीवन को जिए, वो सुनीति है।
और सुरुचि मतलब जो स्वयं को अच्छा लगे, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मका अच्छो लगी रोज। अब दारू पीने वाले को दारू पीना औकत आसो लगा, जिसके वो अमृत पीतो है, भले अपनी नजर में वो गलत है पर उसको तो ऐसा लगता है ना। चोरी करने वाला हमारी नजर में वो गलत है पर उसको तो ऐसा लगता है कि अपन तो बढ़िया काम कर रहे हैं, अपना तो धंधा यही है। स्वयं की रुचि यानी रुचि के अनुसार जो कार्य करता है, मन के अनुकूल जो कर्तव्य काम करता है, रुचि के अनुरूप वो सुरुचि मानी जाती है। तो राजा उत्तानपाद, सुनीति सुरुचि। अच्छा, सुनीति के जो पुत्र हैं उनका नाम है ध्रुव और सुरुचि का जो पुत्र है उसका नाम है उत्तम। क्या नाम है? सुनीति यानी नीति से कार्य करोगे तो उसका फल होगा अटल। ध्रुव, ध्रुव माने अटल, समय तक टिकने वाला, लंबे समय तक। और सुरुचि के जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या हुआ? उत्तम। रुचि के अनुसार कार्य करोगे फल तो मिलेगा पर उत्तम होगा, समय ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तो ध्रुव बचपन से ही भगवान के परम भक्त हुए। एक बार क्या हुआ, महाराज उत्तानपाद बैठे हुए थे, गोद में छोटी वाली के बच्चे को लेकर के, उत्तम को लेकर के लाड़ प्यार दुलार कर रहे थे। 5 साल के ध्रुव दौड़े दौड़े गए, अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास किया। महाराज उत्तानपाद ने देखा मेरे बड़ा बेटा आया है, तो ध्रुव को उठा लिया और जो गोद में जो छोटा बेटा बैठा हुआ था ना उसको नीचे उतार दिया। अब बड़े वाले को बिठा लिया पर सुरुचि को यह सहन नहीं हुआ। अब सौतेली माँ है ना, उसको सहन नहीं हुआ कि मेरे बेटे को नीचे उतार दिया और मेरे सोतन के बेटे को गोद में बिठाया। दौड़ करके गई, ध्रुव का हाथ पकड़ा, धक्का मार करके पटक दिया जमीन पर और खबरदार महाराज की गोद में बैठा। तो अब नन्हा सा बालक तो रोने लगा, वो क्या जाने, और डांट फटकार लगा करके सुरुचि कहने लगी, जा महाराज की गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना कर कि वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे, क्योंकि तू मेरे सोतन का बेटा है। तू महाराज की गोद में कैसे बैठेगा? महाराज की गोद में बैठने का अधिकार केवल मेरे बेटे को है। धक्का दे करके भगा दिया। नन्हा सा बालक रोता रोता माँ के पास गया, रोने लगा। माँ ने पूछा क्या हुआ? बोले पिताजी की गोद में बैठा था, छोटी माँ ने धक्का मार करके गिरा दिया, कहती है भगवान से प्रार्थना कर मेरी कोख से जन्म लेना तब महाराज की गोद में बैठे। माता सुनीति अपने लाल को गोद में लेकर के कहने लगी, काहे को रोता है? गोद में बैठने का इतना शौक है तो इस पिता की नहीं, उस परम पिता की गोद में बैठ। ये गोद तो एक न एक दिन खाली हो जाएगी, लेकिन वो पिता ऐसा है एक बार बिठा लेगा वो उतारेगा ही नहीं। इसलिए भगवान की गोद में, परम पिता की गोद में, जो जगत का पिता है उसकी गोद में जाकर के बैठ। ध्रुव जी के मन में बातें लग गई और जैसे ही मन में ये बातें लगी, ध्रुव जी रात को ही 2 बजे घर छोड़ करके जंगल में चले गए। अब बैठना है तो परमात्मा की ही गोद में बैठना है, उस परम पिता की गोद में बैठना है। आज भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। अब भगवान कोई जंगल में बैठे हैं क्या दर्शन देने के लिए? ध्रुव जी गए जंगल में, रात के 2 बजे भगवान को ढूंढने लगे। अब नन्हा सा बालक है ध्रुव, 5 साल की उम्र, जंगल में भगवान को खोज रहे हैं। जिन्हें ढूंढने हम जिए जा रहे हैं वो पर्दे में पर्दा किए जा रहे हैं। ढूंढने के लिए आए हैं ध्रुव जी, भगवान कहाँ मिलेंगे? अब भगवान कोई दर्शन देने को बैठे हैं क्या? इतनी देर में श्री नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी ने देखा नन्हा सा बालक ध्रुव जंगल में अकेला। अरे बेटा सुनो, जंगल में क्या करते भैया? ध्रुव जी ने कहा हम भगवान की गोद में बैठने आए हैं, हम भगवान से मिलने आए हैं। नारद जी को जोर की हंसी आ गई, लो एक भगत जी और पैदा हो गए। ये आए हैं भगवान को मिलने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए। भगवान को यहाँ बैठा है तेरे को दर्शन देने? अरे बेटा जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, तेरा नाश्ता कर जाएंगे पता भी नहीं लगेगा, अभी तो तेरे खेलने कूदने की उम्र है, घर जा। ध्रुव जी ने कहा लेकिन आपका परिचय, आप कौन है? नारद जी ने कहा मुझे नहीं जानते, सारी दुनिया जानती है, 24 घंटे नारायण नारायण करता हूँ, मेरा नाम है नारद। ध्रुव जी हंसने लगे। ध्रुव जी ने कहा मुझे नहीं लगता आप नारद हैं, मुझे लगता है नारद के रूप में कोई ढोंगी है, मुझे लगता है नारद के रूप में कोई बहरूपिया हैं, डुप्लीकेट हैं, आप असली नारद नहीं हैं। नारद ने कहा नहीं नहीं हम ही असली नारद हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं। ध्रुव जी ने कहा अगर आप असली नारद हैं तो हमने तो सुना था कि जिसको नारद मिलते हैं उसको भगवान जरूर मिलते हैं। अगर आप नारद हैं तो मुझे भगवान से मिलाओ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि नारदो देव दर्शन, शास्त्र कहता है नारद जिसको मिल जाते हैं उसको भगवान जरूर मिलते हैं, और आप अगर असली नारद हैं तो मुझे भगवान से मिला दो।